जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। क्या टॉपिक डिस्कस होगी? पहली टॉपिक हमारी ये है कि नोटिफिकेशन ऑफ CSIR नेट JRF एग्जाम 2025 दिसंबर कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आने की संभावना है। दूसरा है ई सर्टिफिकेट एंड JRF अवार्ड लेटर। हमारा जो एग्जाम 2025 जून का जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसका ई सर्टिफिकेट, जो नेट का जो ई सर्टिफिकेट है या जो PhD स्टूडेंट क्वालिफाई है उनके लिए जो ई सर्टिफिकेट है और जो JRF अवार्ड लेटर है, ये कब इशू होगा, कब आने की संभावना है। थर्ड पॉइंट्स जो काफी लोगों ने पूछा है कि क्या इस बार एग्जाम दिसंबर में, जैसा हमेशा से परंपरा रही है नेट की, दिसंबर में हो जाएगा या ये दिसंबर के बाद 2026 जनवरी या फरवरी होगा, डिले होगा। इस पर आप जरूर डिस्कस करें। तो आज हम इन्हीं 3 मुद्दों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है कि जो नोटिफिकेशन CSIR नेट JRF का है, 2025 दिसंबर का जो एग्जाम होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि परंपरा ही रही है। हाँ, इधर या उधर हुआ है, कोई समस्या रही है नहीं, अदरवाइज वो जून और दिसंबर की जो साइकिल है, कुछ डिस्टरबेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो वो समय से चलती रही है। क्या एक बार इस बार नोटिफिकेशंस जल्दी आएगा? अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जनरली उनका नोटिफिकेशंस अक्टूबर में आ जाता था दिसंबर के लिए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि उनका नोटिफिकेशंस जो है नवंबर में आया है, और नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच जो ड्यूरेशन रहा है 1 मंथ का रहा है। ये भी CSIR नेट JRF का एक इतिहास रहा है। मतलब ये भी एक डाटा है कि 1 महीने के अंदर वो सारी चीज कर लिए हैं। लेकिन ये तब होता था जब बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, वो कोविड का था और सो मेनी डिस्टरबेंस, बहुत सारे एग्जाम को लेकर के इशू बनते थे, क्रिएट होते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से NTA ने, या यूं कहें कि जो मेरी पूरी एग्जामिनेशन बॉडी है और जो एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट से सारी स्कोर कार्ड से लेकर आंसर की जितनी ये प्रक्रिया है, इस बार जितनी जल्दी हुई है उतनी बार CSIR नेट JRF की हमें जहां तक याद है उसके इतिहास में नहीं हुआ है। बहुत जल्द आया है सारी चीजें, चाहे वो बात स्कोर कार्ड की हो, आंसर की हो, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की हो, और तुरंत रिजल्ट हो और तुरंत कट ऑफ हो, सारी चीजें। तो ये चीजों को अगर देखा जाए तो ये जो ई सर्टिफिकेट और जो JRF अवार्ड लेटर की बात है, अगर अपनी लेट लतीफी को अगर ये छोड़ करके बहुत तेज अगर ये डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि अक्टूबर लास्ट तक जो ई सर्टिफिकेट है और JRF अवार्ड लेटर है वो मिल जाना चाहिए। वैसे इनका इतिहास रहा है 1.5 मंथ से, यानी 1.5 मंथ से लेके 3 मंथ के बीच में इनका ये इतिहास रहा है। मतलब इतने मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में, कभी कभी तो 3-3 मंथ लग गए हैं ई सर्टिफिकेट और JRF अवार्ड लेटर देने में। इस बार सीटों की संख्या कम हो गई है, कम लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। तो उम्मीद है कि जो JRF अवार्ड लेटर है और जो ई सर्टिफिकेट है वो अक्टूबर के लास्ट तक मिल जाना चाहिए। वो 3 मंथ से ऊपर वाली क्राइटेरिया नहीं दोहराई जाएगी, जो मुझे लगता है। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर 2 कैटेगरी में लोग JRF क्लियर होता है। एक जो JRF है वो पहली कैटेगरी है CSIR नेट JRF वालों की है, एक कैटेगरी है। दूसरी की जो कैटेगरी है वो यूजीसी JRF की है। जनरली जो लोग UGC JRF क्लियर करते थे उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो लोग CSIR नेट JRF क्वालिफाई करा करते थे, उनके लिए CSIR जो है ना उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता था, तब JRF अवार्ड लेटर देता था और प्रक्रिया बड़ी लंबी होती थी। अब इधर 2 साल से, मतलब जो 2 बार से जो प्रक्रिया चल रही है,
अगर CSIR नेट JRF के थ्रू आप क्वालिफाई हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो अपनी परंपरा का वो निर्वाह करते हैं, नहीं तो देखने वाली बात है। लेकिन अगर वो कहीं पुनः अपनी पुरानी प्रक्रिया पे लौटते हैं, जैसा कि वो JRF अवार्ड लेटर जो CSIR के थ्रू है उन्हीं को मिलेगा, जो जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज जो नहीं देंगे, अगर उस प्रक्रिया पे लौटते हैं तो चीजें लेट हो सकती हैं। अदरवाइज इधर जो चीजें स्टार्ट हुई हैं, जैसे UGC JRF है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की JRF अवार्ड लेटर जारी कर देता है, राइट। नेट जो लोग क्वालिफाई हैं पहले से और अब भी, कोई उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके लिए है जिनका MSc क्लियर नहीं है। MSc क्लियर होने के बाद वो जब डॉक्यूमेंट्स देंगे तब उनको ई सर्टिफिकेट या JRF अवार्ड लेटर मिलता था। रही थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम ऑन टाइम और डिले, कि एग्जाम दिसंबर में होगा या डिले होगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन हमें जो लगता है कि एग्जाम इस बार ऑन टाइम होना चाहिए। ऑन टाइम इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है ऑन टाइम चल रही है। तो अगर ऑन टाइम चल रही है तो इसका एग्जाम डिले होने की संभावना कम है। उम्मीद नहीं है कि एग्जाम डिले होगा। कोई कारण भी नहीं नजर आ रहा है कि एग्जाम जो है वो दिसंबर के बाद वो जनवरी में किया जाए, क्योंकि इनकी जो साइकिल रही है कब सुधारेंगे। जून में एग्जाम लेते थे, उसके बाद दिसंबर में लेते थे। अगर ऐसे लेट लतीफ करते रहेंगे तो आजकल तो बिना वो कोई PhD में इनरोल्ड कैसे होगा। वो JRF वाला बच्चा इंतजार करता है कब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। जिनका नेट क्वालिफाई है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना है, वो सोचते हैं कि हमें नेट कब क्वालिफाई, कब उसका वही सर्टिफिकेट मिलेगा। जिनको PhD करना है उनके लिए भी। तो मुझे लगता है कि इनका जो सर्टिफिकेट है और जो एग्जामिनेशंस का जो डेट है ना वो ऑन टाइम होना चाहिए। और जहां बात रही नोटिफिकेशंस की, तो मुझे लगता है नोटिफिकेशंस भी इनका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक मोस्टली आ जाना चाहिए। तो जितना जल्दी नोटिफिकेशंस आएगा तभी ये प्रक्रिया दिसंबर में अपनी बात पूरी कर पाएंगे, अदरवाइज चीजें डिले होने लगेगी। एक और हम इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि मान लीजिए किन्हीं कारणवश आपका नेट क्लियर नहीं हुआ है, JRF नहीं क्लियर हुआ है, या गेट की आप तैयारी कर रहे हैं, या इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर UPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला है, उसकी तैयारी कराने जा रहे हैं, और आप नए क्वेश्चन चाहते हैं। कि जनरली सिलेक्शंस आपका तब होगा जब आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम एक और इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं आपसे, कि आप कौन सी वेबसाइट जो है ACSIR की आप वॉच करते रहें, देखते रहें। वो जो वेबसाइट है ना, जनरली इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जनरली यहाँ पे ई सर्टिफिकेट की चीजें आ जाती हैं, नोटिफिकेशंस आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस वेबसाइट पे न दे करके ये जो CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे यहाँ रिजल्ट आया हुआ है, बाकी अगर चीज आप देखते हैं ध्यान से तो इस वेबसाइट पे सब कुछ है। स्कोर कार्ड है, फाइनल आंसर की है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो रिजल्ट और कट ऑफ है वो CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे बात यहाँ की गई है। देखें तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की बात है या जो सर्टिफिकेट की जो बात होगी, जनरली वो CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे वो नोटिस जारी करते हैं। तो आप CSIR की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप समय समय पर देखते रहें। और कब वो डेट आएगा 2025 दिसंबर का फॉर्म फिलअप करने का, उनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, जनरली वो इस ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर वो जारी करता है। तो इस वेबसाइट को, दोनों वेबसाइट को आप कंटिन्यूअस जो है वॉच करते रहिए। अब हम जो अपनी बात करने जा रहे हैं अगेन, कि अगर आपका CSIR नेट JRF नहीं क्लियर हुआ है, आप अगेन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार आप CSIR नेट JRF की बात हो, गेट की बात हो, या UPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली है उसके लिए, अगर आप नए क्वेश्चन की तलाश में है, क्योंकि जब तक आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इस कंपटीशन को निकालना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। आप वही PYQ लगाते रहेंगे, वही पुराने क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो उससे भला नहीं होगा। अगर आप नए क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, आप नए क्वेश्चन के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो DK मैथ ट्यूटोरियल
कि जो ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है या यूनिट वाइज जो मैं मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि आपकी मैथमेटिक्स की स्किल किस तरीके से डेवलप हो रही है, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, चाहे वो जेआरएफ निकालने की बात हो, नेट क्वालिफाई करने की बात हो, गेट क्वालिफाई करने की बात हो, या जो यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला है वो क्वालिफाई करने की बात हो। आपको लगेगा कि नहीं, हम सही जगह पे आए हैं। और हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ये इतनी इंफॉर्मेशंस है। हमें इस जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। और इसके लिए चार्ज बिल्कुल मिनिमम रखा गया है। 59 रुपीज मेंबरशिप है चैनल की, आप वो ले लें, उसका स्क्रीनशॉट ये हम हमारा व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, इस पर आप भेज दें। तो हमने एक क्लब बैच, सक्सेस बैच बनाया है, उस बैच में हम आपको ऐड कर देंगे। तो कब हम टेस्ट लेते हैं, कब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो सारी सूचना आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।